प्रधान जी के मुझे ये नहीं सुना कि बहुत बड़ी गलती हुई थी, जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ वो गलत हुआ था। तो हम सिर्फ वो अकाउंटेबिलिटी उनके मुँह से सुनना चाह रहे हैं, इस वजह से सब लोग यहाँ पे हैं। हमने मना करा कि बच्ची है साथ लेके नहीं जाओ। मैंने कहा जो होगा वो देखा जाएगा। कम से कम पुलिस वालों को शर्म तो आनी चाहिए, मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि अब स्टूडेंट के साथ साथ बच्चे भी प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो वो कुछ सुधार करें इसके अंदर। उनकी फोटो में तो ऐसा है कि हाँ, ट्रम्प और मोदी जी ने आपस में शादी कर ली और दोनों मिलके तानाशाही चला रहे हैं अपने अपने देशों में। यार धर्मेंद्र प्रधान का अभी तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि पेपर लीक किया है। क्या पता आगे मोदी को भी इस्तीफा देना पड़े। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। आज रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टा पर आकर एक रील डालते हैं और ये बताते हैं कि आप लोगों की मांगे सुनी जाएंगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन होगा, संसद में आपकी आवाज उठाई जाएगी, नीट पर बात होगा। लेकिन उसके बाद एक और बड़ा घटनाक्रम होता है जिसमें 26 दिन से अनशन पर बैठे हमारे देश के सबसे बड़े पर्यावरणविद, शिक्षाविद सोनम वांगचुक वो अनशन तोड़ते हैं और उनका अनशन हमारे देश के ही जेपी नड्डा जी वो जाकर उनको चाय पिलाकर अनशन तोड़वाते हैं। लेकिन मैं आज प्रोटेस्ट के पास हूँ, जंतर मंतर के पास हूँ। मैं आज आपको जनजी, जो जी सबसे लास्ट में आता है, जी का मतलब ये होता है उल्टा। ये पूरे उल्टे काम करते हैं, उल्टे तरीके से करते हैं अपने काम को और सरकार तक अपनी आवाज़ को उल्टे तरीके से ले जाते हैं। क्योंकि जी का एक मतलब और होता है अंत होना किसी चीज़ का, और वो उस चीज़ के अंत के लिए ही लगे हैं। हमारे साथ देख सकते हैं एक बच्ची छोटी सी है, वो रानी लक्ष्मीबाई के पोशाक में है, हमारे उनकी माँ है और लोग हैं यहाँ पर जो जनजी आज में उन लोगों से जो अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग तरीके से अपने प्रोटेस्ट को जारी रखे हैं, मैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। आप आज ही आई हैं कि इसके पहले आई थी? सर मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं आज ही आई हूँ। बिकॉज सिंगल पेरेंट्स हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता जॉब से। लेकिन मैंने कल की वीडियो जो देखी जिसमें लड़कियों के साथ बदतमीजी हुई, सब चीज़ हुई, वो देख के मैं फिर आज आई हूँ। क्योंकि अगर मैं अब नहीं आई तो मैं अपने आप से कैसे आँख मिला पाती, क्योंकि मेरे पास भी एक बच्ची है, कल को इसका भी भविष्य है। तो मैं ये देख के मैं आज आई हूँ और मैं सुबह से यहीं पर हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को आने के लिए मेरे सबने मना करा कि बच्ची है साथ लेके नहीं जाओ। मैंने कहा जो होगा वो देखा जाएगा। कम से कम पुलिस वालों को शर्म तो आनी चाहिए, मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि अब स्टूडेंट के साथ साथ बच्चे भी प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो वो कुछ सुधार करें इसके अंदर। क्या लग रहा है बाबू कि आप लोगों की बात सुनी जाएगी? कोई सुनेगा? हाँ। कौन सुनेगा? मोदी जी सुनेंगे। अगर मोदी जी हमारी बातें नहीं सुनते हैं और नहीं समझ पाते कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो फिर मैं तो उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। अब आपने बहुत चला ली सरकार, देश को बेच लिया, अब आपका काम यहीं तक था। अब आप यहाँ से इस्तीफा दे दीजिए और किसी एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर को बैठने दीजिए, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। क्योंकि हमारे बच्चों का जो भविष्य है ना, वो अंधकार में। अब मैं से क्या पढ़ाऊँ बच्चे को, क्या शिक्षा दूँ? जब ये कुछ कौन सी क्लास में बाबू? सेकंड में। तो ये बताओ कि मोदी जी तो आप लोग की सुनते, कहते कि हम मन की बात करते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों से प्यार करते हैं। हाँ। करते हैं? नहीं करते। सोचिए छोटी बच्ची, इतनी छोटी बच्ची है, उसको भी ये पता है जो आप देश में इस समय घटनाक्रम कर रहे हैं, जो इस बच्ची के बड़े भैया लोग, बहन लोग के साथ जो कर रहे हैं, उसको भी पता चल गया। क्योंकि इतना सोशल मीडिया पर रन कर रहा चीज़ें, पिछले 1 महीने से अगर आप आवाज़ सुनी होती तो इस बच्ची को आज अपने घर पर रहना होता, अपने माँ बाप के साथ रहना होता। लेकिन वो बेचारी, उसको भी जो आपका जो चल रहा है, जो जिस तरीके से प्रोटेस्ट, उसको भी मजबूर होना पड़ा यहाँ पर आने के लिए। क्योंकि देखिए ये बच्ची आकर यहाँ कुछ करेगी नहीं, लेकिन ये आपके कहीं ना कहीं सरकार और आपके पूरे प्रशासन के नाक में दम कर देगी। क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची को अगर कुछ भी हो गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी और आपकी सरकार की होगी। अब जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये बोल रहे हैं कि जब इस्तीफा देने की बात हो रही है तो उसके बीच में ही जब अनशन तोड़ दिए सोनम वांगचुक जी, बहुत सारी मांगे उनकी मान ली गई, तब भी लोग क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि हमारा जो रेवोल्यूशन अभी है ये अकाउंटेबिलिटी के लिए है। सिर्फ
फास्ट तोड़ने के लिए या फिर बस ये बोलने के लिए कि गलती हो गई। उन्होंने ये भी नहीं बोला अभी तक गलती हो गई, उन्होंने सिर्फ ये बोला हम ये सुधार अगली बारी से कर लेंगे। हमने मोदी जी के मुंह से या प्रधान जी के मुंह से ये नहीं सुना कि बहुत बड़ी गलती हुई थी, जो बच्चों पर लाठीचार्ज जो है वो गलत हुआ था। तो हम सिर्फ वो अकाउंटेबिलिटी उनके मुंह से सुनना चाह रहे हैं, इस वजह से सब लोग यहाँ पे हैं। और ना उन्होंने अभी हमें ये नहीं बताया कि वो क्या रिफॉर्म्स लाएंगे, क्या बदलाव लाएंगे, वो भी हमें ढंग से नहीं बताया अभी। हाँ, ये बात सही है, लेकिन हालांकि उन्होंने बोला है कि हम पार्लियामेंट में इस टॉपिक को लेकर डिबेट भी करवाएंगे और उसके साथ ही फास्ट ट्रैक का एक गठन करेंगे। लेकिन अभी भी जैसे सही बात है कि अकाउंटेबिलिटी अभी भी उस तरीके से नहीं तय हुई है जो युवाओं और इन छात्रों को जो पिछले कुछ दिनों से या एक महीने से कह सकते हैं कि मांग कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी बात आ रही है कि अभी कि ये बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन छात्रों के बीच में छात्रों के प्रोटेस्ट को गुमराह करने के लिए वो अब जैसे पुलिस प्रशासन पर स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसे पानी बॉटल फेंक रहे हैं। तो मतलब ये इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं सप्रेस करेगा, दबाएगा, खराब करेगा ना। जी देखिए, प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो अपने अच्छी भावनाओं से कर रहे हैं। हर एक अच्छे मूवमेंट को एक गलत डायरेक्शन में दिखाने के लिए लोग डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करेंगे। पर मैं आपको बताना चाहूँगी, जितनी बार भी लोगों ने गलत नारे लगाया, हमने अभी जीत को या बाकी बच्चों को भी उसके अगेंस्ट बोलते हुए देखा कि ये गलत नारे मत लगाइए या गलत चीज़ें मत बोलिए। तो इसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगी उन कुछ लोगों की वजह से हम पूरे प्रोटेस्ट को गलत साबित कर देंगे। ये इसमें लिखा हुआ है कि एक तरफ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ है भाई हमारी मन की भी बात कौन सुनेगा। और ये सच्चाई है कि आप अपने मन की बात जनता को सुनाते हैं, 140 करोड़ आबादी को सुनाते हैं और आपकी बात सुनते भी हैं। लेकिन कभी भी आप जनप्रतिनिधि हैं तो उनकी मन की बात सुनिए। इसको एक बार पढ़ के बताइएगा क्या लिखा है इसमें। इस पे लिखा है लुलिया का मांगे ले, लुलिया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे ले। तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, कहाँ दिक्कत आ रही है? अब उनके क्या कहते हैं गोंद लग गया पीछे, तो चिपक के कुर्सी पे चिपके पड़े, अभी तक वो उठ नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें उठाना पड़ेगा। अभी जैसे बिहारी पटना में आंदोलन किए, अगले दिन ही मोदी जी का वीडियो आ गया है। अभी कुछ दिन और रुकिए, इस्तीफा भी आएगा उनका। तो मोदी का इस्तीफा चाहिए या धर्मेंद्र प्रधान का? अभी तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए क्योंकि पेपर लीक किया है, क्या पता आगे मोदी को भी इस्तीफा देना पड़े। ये देखो, ये भी एक बिहार से ही भाई है, क्योंकि जो पोस्टर लिए है उसमें लिखा है जो बिहारी तुम्हारी गोली से नहीं डरते वो तुम्हारी लाठी और आंसू गैस से क्यों डरेंगे। क्यों भाई नहीं डरेगी, आंसू गैस से आती गोली से। क्या नाम है? मेरा नाम है निशांत। आपका? मोहित। ये इस फोटो में क्या क्या है, इसका मतलब थोड़ा समझाइएगा। आप ही समझा दीजिए। देखो, इनकी फोटो में तो ऐसा है कि हाँ, ट्रम्प और मोदी जी ने आपस में शादी कर ली और दोनों मिलके तानाशाही चला रहे हैं अपने अपने देशों में। और मेरी फोटो का मतलब है कि यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट करना था हमें, तो शांति से बात करने के लिए, शांति से हमारी बच्चों की तो बात सुन नहीं रहे, तो इसलिए चंपक चाचा को आना पड़ा। और चंपक चाचा बोल रहे हैं खुद कि बेटा ये जो व्यापार कर रहे हो शिक्षा का, ये बंद कर दो और आराम से हमारी बात मान लो शांति से। तो इसलिए चंपक चाचा को खुद आना पड़ा है। लग रहा है शांति से आप लोग की बात मानेंगे, क्योंकि शांति से तो आप लोग 1 महीने से बैठे हैं। माननी पड़ेगी, कोई बात नहीं, हम कितना भी टाइम लग जाए बैठेंगे, शांति से ही प्रोटेस्ट करेंगे और रिजाइन लेंगे। रिजाइन लेंगे? हाँ बिल्कुल। क्या लिखा है? चाय बेचो देश नहीं। ये प्रधानमंत्री के लिए है? हाँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो रहे बड़े बच्चों के। बड़े बड़े बच्चों के पेपर लीक कर रहे हैं। हाँ। सोचिए, इतनी छोटी बच्ची आज अपने माँ बाप के साथ होती, लेकिन कहते ना, जब आप एक नारा दिए थे हर हर मोदी घर घर मोदी, तो बच्चे वही रट रहे थे। लेकिन सिचुएशन के अनुसार, समय के अनुसार ये भी बदल गए। आज इनको मजबूर होना पड़ा ऐसे पोस्टर लेने के लिए कि चाय बेचो देश नहीं। अगर सही समय पर रहते हुए इनकी बात सुनी गई होती, इनकी आवाज़ सुनी गई होती, तो शायद ये बच्चे नहीं लेते ये पोस्टर। क्यों बाबू? हाँ। क्या हमारे भारत में इसे स्वतंत्र करवाने के पीछे बहुत लोगों का हाथ था, जिसमें एक रानी लक्ष्मीबाई भी थी। तो अब तो शर्म कर लो, थोड़ा अब तो शर्म करे मोदी जी। बिल्कुल। और ये बच्ची देखो, बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की पोशाक में ही है। इतनी छोटी बच्ची, सोचिए यहाँ पर इतनी तेज उमस है, यहाँ पर कम से कम 60,000 70,000 लोग होंगे और उस गर्मी में इस बच्ची अपने बहनों के लिए, अपने भैया के लिए खड़ी है पोस्टर लेकर और लोगों को ये दिखाना चाहती है कि कम से कम आप हमारे लोगों की आवाज़ सुनो। कब तक नहीं सुनोगे, कब तक इग्नोर करोगे? एक समय होता हर चीज़ का। 1 महीने हो गए, 1 महीने से ऊपर हो गए, 1 महीने 10 दिन 12 दिन हो गए, लेकिन अब भी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है।
तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए शर्मसार होगा। क्या छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं देखा जा रहा, उनपे भी लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। लेडीज है उनके साथ गलत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अरे भाई आपको किसने हक दे दिया? वोट दे के हमने आपको बनाया है, आपने हमको नहीं। तो आप ना हमारी सुनोगे, हम थोड़ी आपकी सुनेंगे। आप हमारा प्रोटेस्ट चला हुआ है, उसको आप अच्छे से प्रोटेस्ट को सेफली वो कराने से तो गए, आप लाठी डंडे पर जा रहे हैं। बल्कि लेडीज बच्चियां, छोटे छोटे बच्चों के हाथ पांव टूटे पड़े हैं, देखे हैं मैंने अभी वीडियोस में। ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इन बच्चों का फ्यूचर, आगे आने वाला फ्यूचर है। ये अभी से ये देख रहे हैं कि अभी से पेपर लीक हो रहा है,